समाजवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। हम लोग जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। सुशील मोदी जी जो भाजपा के काफ़ी बड़े नेता में जिनकी गिनती होती है, कल उनका जो ट्वीट आया जो मीडिया में चला, जिस ढंग से एक जाति विशेष को लेकर उनके द्वारा कुछ कहा गया, आंकड़ा पेश किया गया। जीवेश मिश्रा जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके द्वारा भी कुछ ऐसी तैसी बातें कही गई, और भी कई लोग उनके जो हैं सो अपने अपने ढंग से बातों को रखने का काम किया। तो उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जो गलत भ्रांति और भ्रम फैलाया जाता रहा है, दुष्प्रचार के माध्यम से सत्ता पर जनता दल और भाजपा के लोगों ने कब्जा किया, सत्ता प्राप्त किया। उसके बाद इस 17 साल से केवल गलत झूठ बोलकर और दुष्प्रचार के माध्यम से एक भ्रम फैलाया गया जिसका कोई आधार नहीं है। उन बातों को लेकर और केवल नकारात्मक राजनीति इनका जो है सो जरिया रहा। नकारात्मक राजनीति के माध्यम से 17 वर्षों से बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं, जबकि जो मौलिक समस्या है, जो आदमी से जुड़ा हुआ जो समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, इस पर कभी किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आता है। और इस हर मामला में फेलियर रहा है। जो सभी आप जानते हैं, जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया, जो मीडिया में भी बातें आते रही है और उस पर चर्चा होती रही है, लेकिन हर बार केवल जो है 15 साल पहले का बखान करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत, जिसका कोई आधार नहीं है। और उस आधार पर लोगों में एक भय पैदा कर, एक काल्पनिक भय पैदा करने का काम ये लोग जो करते रहे हैं। आज स्थिति बदल गई है। नई पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी जो है, वो अब चीज़ों को समझने लगी है। तेजस्वी जी की जिस ढंग से इधर ऐसे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही लोगों ने महसूस किया कि बिहार की जनता तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग मान चुकी थी, और उसी के आधार पर वोटिंग भी हुआ, लेकिन हेरा फेरी कर सत्ता में लोग आ गए। अब अभी पिछले दिनों जो बोचा में उपचुनाव हुआ या विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, उसमें जो स्थितियां बनी, जिस ढंग से सर्व स्वीकार्यता तेजस्वी जी के प्रति देखी गई और एक भारी मतों से राजद उम्मीदवार की जीत हुई, तो अब उसके बाद जो है सो भाजपा में बेचैनी हो गई है। बेचैनी, काफ़ी अकुलाहट और व्याकुलता उनके बीच में है, जो अब तक जिस ढंग से एक काल्पनिक और एक गलत बातों को लोगों के बीच में रखकर, लोगों के बीच में परोस कर, जो एक समझिए कि मानसिक शोषण जो ही करते रहे हैं, नई पीढ़ी अब उस झांसे में नहीं आई है, नहीं आने वाली है। क्योंकि वह देख रही है कि तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मामला उठा रहे हैं, महंगाई का मामला उठा रहे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कानून व्यवस्था का, जो आम लोगों से जो जुड़ा हुआ समस्या है उसको उठा रहे हैं। इसलिए आज हर जात से, धर्म से, वर्ग से ऊपर उठकर लोगों का समर्थन और विश्वास तेजस्वी यादव के साथ बढ़ रहा है। अब इससे बौखलाहट है। अब बौखलाहट के बाद कल सुशील मोदी का बयान आया, एक आंकड़ा उनके द्वारा पेश किया गया कि भाजपा के सरकार में कितने ब्राह्मण को मंत्री बनाए, कितने को जो है सो केंद्र में मंत्री बनाए, ये सब उनका आया। जीवेश मिश्रा का आया, बूढ़ा बाल साफ करो, जो है सो ये बहुत दिन से चल रहा है, बूढ़ा बाल साफ करो। लेकिन कई बार हम लोगों ने चुनौती दिया कि अगर बूढ़ा बाल साफ करो, ऐसा कभी भी अगर लालू जी या राजद के किसी नेता ने अगर कहीं कहा है तो उसका वीडियो क्लिप दिखाइए या अखबार का कटिंग दिखाइए, कुछ दिखाइए। आप क्यों इसी झूठ मूठा प्रचार कर रहे हैं, आप दोस्तों दिखाइए। कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन आज तक कभी जो है सो चूँकि है ही नहीं, कोई सच्चाई उसमें नहीं है। अब इसी ढंग से कल जो आंकड़ा उनके द्वारा पेश किया गया। अब एक बात सच्चाई है कि ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समर्थन भाजपा को मिलते रहा है, और भाजपा को स्थापित करने में ब्राह्मणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही।
और उनके द्वारा क्या दिया गया, कितने को मंत्री बनाए केंद्र में, कितनों को जो है सो बिहार में मंत्री बनाए, आपके सामने में है। हमने जो राजद के बारे में जो उनका आरोप लगा है, हमने बजाबते से आज इसमें हमने लिस्ट दिया है कि राजद की सरकार ने किन किन लोगों को, 7 लोगों को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। ब्राह्मण को, मैं केवल ब्राह्मण की बात करता हूं, भूमिहार को छोड़कर। भूमिहार को मैं जोड़ूंगा तो और ज़्यादा और लंबी सूची हो जाएगी। केवल ब्राह्मण का मैं नाम दे रहा हूं, उसमें रघुनाथ झा, शिवानंद तिवारी, शिवनंदन झा, रामविलास मिश्र, गिरवर पांडे, कृष्ण कुमार मिश्र, रूपनारायण झा, इतने 7 लोगों को मंत्री बनाया। राजद सरकार में ये लोग मंत्री बने। उसके बाद राधानंदन झा जी को मंत्री स्तर का उनको दर्जा दिया गया। ब्राह्मणों ने जिस जंग से भाजपा को बढ़ाने का काम किया और ब्राह्मणों के साथ जिस जंग से अपमानित किया जाता है भाजपा में, उसका मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और राजद क्या किया, आपके सामने हम सूची हमने रखने का काम किया है। तो केवल यह गुमराह करके लोगों के बीच में एक काल्पनिक भय पैदा करके इतना दिनों तक यह जो है सो सत्ता में बने रहे हैं। और केवल इसके पीछे है कि जो मौलिक समस्या है लोगों का, जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सवालों से ध्यान भटकाने के लिए केवल यही क्या किए 17 साल में। किसी चीज़ में नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, ये सो एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, हर रिपोर्ट में क्या स्थिति है। केवल झूठ बोलना इन लोगों का माने जो है सो पेशा है। उसी के बुनियाद पर इनकी राजनीति टिकी हुई है, झूठ बोलकर और जैसे फरेब करके, जुमलेबाजी करके, वही इनका आधार रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज बुलाया है। जो सवाल है कि यहाँ साहब नीतीश मिश्रा की जो बेइज्जती हुई, इस पर भाजपा माफी मांगे वह। और इसके पहले भी आप देख लीजिए, ताराकांत झा से जगबंधु अधिकारी तक किस ढंग से उन लोगों को जो है सो माने बेइज्जत किया गया भाजपा में, वैसे सीनियर लीडरों के साथ क्या व्यवहार किया गया। और आज जो है सो भाषण देते हैं और ट्वीट करते हैं सुशील मोदी और जो है सो भाजपा के जीवेश मिश्रा जी लोग। तो इसीलिए आज आप लोगों को हम बुलाए हैं। और अब और भी कई लंबी सूची हो जाएगी अगर जो सो गिनाना शुरू करें तो। चीज तो हम लोगों को समझ में आ गया, वोट का चोट जो है ना, बहुत जोर का लगा है उन लोगों में। भाजपा में वोट का चोट जो अभी लगा है, बहुत जोर से लगा है। पिछले 17 साल से आप लोग सत्ता में हैं, ब्राह्मण की क्या स्थिति रही है कोई चिंता नहीं था अब तक उन लोगों को। और अब जाके उनको ख्याल आ रहा है कि ब्राह्मण का हम लोगों ने सम्मान किया। 17 साल बाद आज उन लोगों को याद आ रहा है। ब्राह्मणों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने, इनफैक्ट सब लोगों ने भाजपा को बिहार में खड़ा किया। जैसा कि अभी सर ने कहा है, खून पसीना से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सींचा है। हम मिथिलांचल की बात करते हैं। मिथिला में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका पहचान किसने दिलाया? पंडित ताराकांत झा जी ने। स्थिति क्या हुई उनकी? छोड़ना पड़ा भारतीय जनता पार्टी उनको। एक टर्म उनको स्पीकर नहीं बना पाई ये लोग। हमारा मानना है, देखिए सर ने अभी गिनाया है कि हमने इतना मंत्री बनाया। हम लोग जो हैं पद के भूखे नहीं हैं। मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के साथ किया है, ब्राह्मणों के साथ किया है, अग्र जाति के साथ किया है, सम्मान के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? मंत्री मत बनाइए आप। हम लोग जो हैं पद के भूखे नहीं हैं। मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के साथ किया है, ब्राह्मणों के साथ किया है, अग्र जाति के साथ किया है, सम्मान के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? मंत्री मत बनाइए आप। लेकिन जो उनका उचित अधिकार है, उनका जो उचित हक है, वो तो मिलना चाहिए। आप राष्ट्रीय जनता दल पे आप पे लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, हमको तो नहीं पता था। हमको अब जाके पता चला है कि 20-20 मंत्री सामान्य वर्ग से हुआ करते थे। जात की राजनीति करने का आरोप आप लोग हम पे लगाते हैं। मोदी जी क्यों बोल रहे हैं ये लाइन कि हम लोगों ने सम्मान दिया है वहां पे ब्राह्मणों को?
क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? जात की राजनीति तो आप नहीं करते हैं। आप लोग तो हम पे आरोप लगाते हैं, आरजेडी करता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मिथिलांचल में मैथिल ब्राह्मण जो है, मिथिलांचल से चुनाव नहीं लड़ेगा तो भैया कहां से लड़ेगा? दरभंगा शहर का जो हम एक सीट का एग्जांपल दे रहे हैं, 70,000 मैथिल ब्राह्मण है, और पिछले 4 टर्म से जिस व्यक्ति का 5,000 जो बेस वोट है वो वहां पे विधायक है, सुशील मोदी जी के आदमी है। क्यों नहीं मैथिल ब्राह्मणों को वहां पे आपने चुनाव लड़ाया? इतने अच्छे उम्मीदवार थे वहां पे, क्यों नहीं आपने लड़ा? ब्राह्मण जो है मिथिलांचल से चुनाव नहीं लड़ेगा तो भैया कहां से लड़ेगा? दरभंगा शहर का जो हम एक सीट का एग्जांपल दे रहे हैं, 70,000 मैथिल ब्राह्मण है, और पिछले 4 टर्म से जिस व्यक्ति का 5,000 जो बेस वोट है वो वहां पे विधायक है, सुशील मोदी जी के आदमी है। क्यों नहीं मैथिल ब्राह्मणों को वहां पे आपने चुनाव लड़ाया? इतने अच्छे उम्मीदवार थे वहां पे, क्यों नहीं आपने लड़ाया? आप राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को कंपेयर करते हैं। मिथिला में जितने ब्राह्मणों को आपने दिया टिकट, राष्ट्रीय जनता दल और अलायंस पार्टनर ने भी उतनी ही सीट दिया था। आपने एक सांसद दिया, वो जनता ने चुन के भेजा है उनको, गोपाल जी ठाकुर को। लालू जी ने अपने कलम से मैथिल ब्राह्मण को सम्मान दिया, मनोज झा जी को सांसद बनाया। क्या बात करता है ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या बात करेंगे हमसे? हाँ, आपके माध्यम से जो मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो अब तक 17 साल से लोगों को मिसगाइड करते हैं आए हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अब हम लोग भी समझ चुके हैं, समाज भी समझ चुका है, समाज भी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यूज और थ्रो करती है। अरे भैया, अगर आप लोगों को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब अटल जी को नहीं छोड़ा, मास्क बोला था ना, मुखौटा बोला था ना, किसको बोला था मुखौटा? आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोला है? क्या बात करता है ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या बात करेंगे हमसे? हाँ, आपके माध्यम से जो मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो अब तक 17 साल से लोगों को मिसगाइड करते हैं आए हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अब हम लोग भी समझ चुके हैं, समाज भी समझ चुका है, समाज भी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यूज और थ्रो करती है। अरे भैया, अगर आप लोगों को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब अटल जी को नहीं छोड़ा, मास्क बोला था ना, मुखौटा बोला था ना, किसको बोला था मुखौटा? आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोला है कि अटल जी के साथ जो हुआ है वो चीज उस समय नहीं होना चाहिए था? किसी ने बोला, माफी मांगा किसी ने? तो भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है और समाज समझ चुका है, जागृत हो चुका है। और हम तो आपके माध्यम से समाज से भी अपील करना चाहेंगे आज कि एक बार हमारे नेता तेजस्वी जी के साथ जुड़िए। युवा व्यक्ति हैं, ये युवा सोच रखते हैं, जो एस्पिरेशनल युवा है, जिसको अपना फ्यूचर देखना है। हम तो मिथिला के लोगों के जो वहाँ के जो युवा है, हम तो उनसे बात कर रहे हैं कि आप अपना भविष्य देखिए कि 10 साल बाद आप कहाँ रहिएगा। आज जो स्थिति हो गई है वहाँ पे, तो हमारे साथ जुड़िए और हम लोग ईमानदारी से, मान सम्मान के साथ आपको राष्ट्रीय जनता दल में स्पेस मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।